हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी क्लासेज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 1 सीक्वेंसेज। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो कृष्णा पब्लिकेशन की डिफरेंशियल कैलकुलस है। इससे पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस ये सब पढ़ा था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रेंज ऑफ ए सीक्वेंस का बचा हुआ एक एग्जाम्पल करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने रेंज ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। मतलब सीक्वेंस की अलग अलग अगर टर्म का एक सेट बना दे तो उसको क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ सीक्वेंस बोलेंगे। देखिए, जैसा कि एक सीक्वेंस ये है 1/n। अगर हम इसकी जो इमेजेस बनेगी या एन इज इक्वल टू 1/n मानने के बाद इसकी जो इमेजेस बनेगी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/n। अगर हम इनका एक सेट बना दें तो उसको क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब 1/n की रेंज बोलेंगे। जैसे हमने एक सेट बनाया 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए, ये सेट ही है, पर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा जिसमें सच दैट होता है वो कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, वैसे एक सेट ही है। तो ये क्या है? इस सीक्वेंस की रेंज 1/n की रेंज। अब चलिए दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस किसको बोलेंगे? इफ एपन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट देन एपन इज कॉल्ड कांस्टेंट सेट। देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट सेट। जैसे ये सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है, एपन इज इक्वल टू ए। हमने एप के एन के प्लेस पर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, और हम देख रहे हैं कि सारी इमेजेस जाकर ए पर कनेक्ट हो रही है या ए पर जाकर मिल रही है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें सारी इमेजेस एक ही कांस्टेंट टर्म पर बने, तो ऐसा फंक्शन जिसमें सारी इमेजेस एक ही कांस्टेंट टर्म पर बने उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट सीक्वेंस। इट्स रेंज इज इक्वल टू, इसमें खाली सिंगल एलिमेंट होगा और उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। अब चलिए देखते हैं अगली डेफिनेशन। इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस। मतलब टू सीक्वेंस को इक्वल कब कहेंगे? अगर दो सीक्वेंस है उनको इक्वल कब कहेंगे? टू सीक्वेंसेज एस एन एंड टी एन आर सेड टू बी इक्वल इफ एस एन इज इक्वल टू टी एन। यदि उनकी nth टर्म, उन सीक्वेंसेज की nth टर्म क्या हो? इक्वल हो, तो उनको इक्वल सीक्वेंस कहेंगे। ऑपरेशन ऑफ ऑन सीक्वेंसेज, मतलब अनुक्रमों पर संक्रियाएं या ऑपरेशन ऑन सीक्वेंसेज। लेट एस एन सीक्वेंस एस एन एंड टी एन बी टू सीक्वेंस। मान लिया ये दो सीक्वेंस है, तो एस एन प्लस टी एन इज कॉल्ड सम। तो एस एन प्लस टी एन को क्या कहेंगे? इसको सम कहेंगे। और उसे डिनोट किससे करते हैं? एस एन प्लस टी एन। और इसको इस ब्रैकेट इसके अंदर रख देते हैं, जो ये सीक्वेंस का साइन होता है इसके अंदर रख देते हैं। एस एन माइनस टी एन डिफरेंस कहलाएगा। एस एन इंटू टी एन मल्टीप्लीकेशन का कहलाएगा। वेयर एस एन एंड टी एन आर एन एथ टर्म ऑफ सीक्वेंस एस एन एंड टी एन रेस्पेक्टिवली। मतलब जो एस एन है वो तो सीक्वेंस एस एन की एन एथ टर्म है, और जो टी एन है वो सीक्वेंस टी एन की एन एथ टर्म है। वेयर टी एन इज वैन टी एन इज नॉट इक्वल टू 0 एस एन अपॉन टी एन इज कॉल्ड क्यूसेंट ऑफ सीक्वेंस। 1/n इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ एस एन। एंड अगर किसी कॉन्स्टेंट की या स्केलर की मल्टीप्लाई कर दे अगर सीक्वेंस की nth टर्म के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीपल ऑफ सीक्वेंस एस एन। एंड डिनोटेड बाई, मतलब इसको तो इससे डिनोट करते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं, और इसको इससे डिनोट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली डेफिनेशन पर। सब सीक्वेंसेज एंड ऑर्डर प्रिजर्वेशन। अब सब सीक्वेंसेज किसको बोलेंगे? जैसे सेट का क्या होता था? सबसेट। इसी प्रकार सीक्वेंसेज का क्या होता है? सब सीक्वेंस। तो लेट एस एन बी एनी सीक्वेंस इफ n1 n2 nk बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर वेयर n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 इज लेस देन n4। और ऐसे ही करते करते कहाँ तक गए? nk तक। देन सीक्वेंस एस एन वन एस एन टू एस एन थ्री एस एन फोर एस एन फाइव और ऐसे ही एस एन के तक। ये सीक्वेंस एस एन के है, इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ एस एन। देखिए, इस आपको ये डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आएगी, जब मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा आपको ये डेफिनेशन तब समझ में आएगी।
आपको किसी सीक्वेंस का अगर सब सीक्वेंस निकालना हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ बताया है। किसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस फाइंड कैसे करेंगे, आपको एक सीक्वेंस दिया होगा, मान लो S1 S2 S3 S4 Sn, जिसमें ये टर्म है। अब इसके बाद आपको नेचुरल नंबर का कोई भी एक अपनी मर्जी से, मतलब जो भी आप चाहो, एक सीक्वेंस मानना है जो बढ़ते हुए क्रम में हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब पहले छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट। और अगर इस सीक्वेंस के टर्म को एस के सफिक्स में या नीचे लिख दे, जो कि SN1 SN2 SN3 और SNK बनेगा, इसको सब सीक्वेंसेस बोलेंगे। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको। जैसे मान लो आपको एक सीक्वेंस SN दिया हुआ है जिसमें टर्म क्या है 1 0 1 0 1 0, और इसका आपको सब सीक्वेंस बताना है। मैंने क्या कहा था, जो सीक्वेंस दिया हुआ है पहले तो उसको लिख लो, फिर यहाँ क्या है S1, मतलब सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है 1, और सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है 0, सीक्वेंस की तीसरी टर्म क्या है 1, सीक्वेंस की चौथी टर्म क्या है 0, सीक्वेंस की पांचवी टर्म क्या है 1, सीक्वेंस की छठी टर्म क्या है 0। अब कोई भी सीक्वेंस मान ले जिसमें नेचुरल नंबर हो। अब मान लिया हमने ये सीक्वेंस माना 1 3 5 7, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, ये तो मैंने अपनी मर्जी से माना, आप कोई भी नेचुरल नंबर का सीक्वेंस मान सकते हैं जिसमें टर्म नेचुरल नंबर हो। अगर हम इन नंबर को एस के सफिक्स में लिख दे, पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एस के सफिक्स में लिखने पर और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर जो सीक्वेंस बनेगा वो SN का सब सीक्वेंस होगा। जैसे मैंने SN1 SN3 SN5 SN7, मतलब एस के सफिक्स में जो ये नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस था, 1 एस के सफिक्स में लिख दिया, 3 एस के सफिक्स में लिख दिया, 5 एस के सफिक्स में लिख दिया, और 7 एस के सफिक्स में लिख दिया, तो इसको SN का सब सीक्वेंस बोलेंगे। अब आपने SN क्या माना था 1, SN3 क्या था 1, SN5 क्या था 1, तो ये क्या बना 1 1 1 1, जिसमें 1 1 1 1 ये टर्म है, तो ये सब सीक्वेंस है किसका, इस सीक्वेंस का। ठीक है, आपको एग्जांपल समझ में आया। अब देखिए नोट, जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस 1 3 5 7 ही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, पर वे नेचुरल नंबर का सीक्वेंस होना चाहिए और बढ़ते क्रम में होना चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पहला सबसे छोटा एलिमेंट, फिर दूसरा उससे बड़ा, फिर तीसरा इससे बड़ा, फिर जो चौथा होगा वो तीसरे टर्म से बड़ा होना चाहिए। अब इसी प्रकार हमने मान लिया कि एन के जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 2 4 6 8 ये है। अब हमने क्या बोला था कि इसको एस के सफिक्स में रख दो, जो ये नेचुरल नंबर आए इनको एस के सफिक्स में रख दो, S2 S4 S6। अब यहाँ पे जो सब सीक्वेंस क्या बना S2 S4 S6। अब देखिए S2 क्या था 0, S4 क्या था 0, S6 क्या था 0, तो आपको ये नंबर मिलेंगे इसमें क्या 0 0 0 0। अब आपको 0 0 ये सब टर्म होगी इस सीक्वेंस में, मतलब आपने जब ये माना तो आपको सब सीक्वेंस क्या मिला ये, और आपने जब नेचुरल नंबर का सेट ये माना तो आपको सब सीक्वेंस क्या मिला ये। अब आइए चलते हैं अगली डेफिनेशन पर। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, एक सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहेंगे। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबो एंड बाउंडेड बिलो। एक सीक्वेंस को बाउंडेड तब कहेंगे जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबो भी हो। अब आइए देखते हैं बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड अबो क्या होता है। बाउंडेड अबो सीक्वेंस, ए सीक्वेंस SN is said to be bounded if the range set of SN is bounded above, that is there exists a real number K1 such that SN के जो एलिमेंट है वो K1 से सारे के सारे छोटे होने चाहिए फॉर N बिलोंग्स टू N एंड K इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ SN। आपको ये डेफिनेशन अगर अभी समझ में नहीं आई हो तो मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं भी थोड़ा हिंदी में नीचे बता देता हूँ। एक सीक्वेंस SN को बाउंडेड सीक्वेंस तब कहेंगे यदि उस सीक्वेंस के रेंज सेट में एक ऐसा रियल नंबर K1 प्राप्त कर ले
जिससे सीक्वेंस के सभी एलिमेंट या टर्म छोटे हो तथा उस प्राप्त नंबर को अपर बाउंड कहते हैं। ये लाइन मैं भूल गया था बोलनी। एंड के इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ एसएन। जो के वन वो नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, अपर बाउंड ऑफ एसएन। जैसे मैं इस एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा। जैसे मान लिया हमने एक सीक्वेंस है जिसमें टर्म है 1 2 3 4 5, हमने सीक्वेंस माना। अब अगर हम इस सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर ढूंढ पाए, मतलब एक ऐसा नंबर के1 या ढूंढ पाए, यहाँ पर के1 तो नहीं है पर यहाँ पर 5 है, जिससे सीक्वेंस के सारे जो टर्म है वे क्या है, छोटे हैं। जैसे आप एक को देख लो 5 से छोटा है, 2 को देख लो 5 से छोटा है, 3 को देख लो 5 से छोटा है और 4 को देख लो 5 से छोटा है। तो हमने एक ऐसा नंबर इसमें ढूंढ लिया 5, जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट या टर्म छोटे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को बाउंडेड अबोव बाय 5, क्योंकि सारे टर्म 5 से छोटे हैं तथा 5 इसका अपर बाउंड है। तो मतलब जो नंबर वो आता है उसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। अब आइए चलते हैं अगली डेफिनेशन पर। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ए सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ द रेंज सेट